परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए, आप सभी के लिए मंगल कामना। कौन कौन बैठे रहने दो, इसको रहने दो, बैठे रहने दो, इसको कुछ नहीं कहते, बैठे रहने दो। आज फिर एक बार आपके नगर में आने का अवसर मिला है। फोन पे बात करनी है तो बाहर जाकर कर लो आराम से। अच्छा, जब भी कोई भिक्षु किसी नगर में आता है, नहीं रहने दो, पंखा रहने दो, कोई नहीं, जिसने थोड़ा सुनना है वो थोड़ा गर्मी का भी एहसास करे। तो ठंड में तो रहते ही हैं, ज़्यादातर ठंड है, हवा आ जा रही है, मौसम भी ठंडा है, कोई सूर्य की धूप नहीं है। जब भी कोई भिक्षु किसी नगर में आता है, उस नगर के लोग भिक्षु का आदर सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। ये महाकारुणिक बुद्ध के समय की परंपरा है। भिक्षु भी उस नगर के सुनने वाले लोगों को जो भी महाकारुणिक बुद्ध का कल्याणकारी मार्ग बताते हैं, सुख का मार्ग बताते हैं, और यदि सुनने वाले उसको ध्यान से सुनते हैं तो उनके जीवन में सुख में वृद्धि होती है। तो उसी कड़ी में आज आपके नगर में भी आना हुआ है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि महाकारुणिक बुद्ध के समय में जब तथागत धम्म की देशना करते थे, लोगों को सुख का मार्ग बताते थे, तो उसमें राजा भी आते थे, रानियां भी आती थी, चोर भी आते थे, लुटेरे भी आते थे, हत्यारे भी आते थे। हर तरह का व्यक्ति तथागत की देशना सुनने के लिए आता था। जो भी तथागत की देशना सुनता था उसका जीवन रूपांतरण हो जाता था, और वो सभी लोग सुख लाभ पाते थे। अब 1600 सालों के बाद लगभग भारत के संदर्भ में कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के बाद, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि कोई भिक्षु नगर दर नगर, गांव दर गांव जाकर के धम्म की देशना करता है, और जो भी लोग उसको समझ करके उसको व्यवहार में उतारते हैं तो उनका जीवन बदलता है, उनके जीवन में सुख आता है। मुख्य रूप से बुद्ध के धम्म में कुछ बातें हमें सामान्य तौर पे समझने की जरूरत है कि जो ये बुद्ध का धम्म है, ये हमारे पूर्वजों की वो गौरवशाली सभ्यता है जो पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति इस सभ्यता को समझ करके इसमें दिए हुए सिद्धांत वो ठीक से सुनता है और व्यवहार में उतारता है, तो निश्चित तौर पे उनका जीवन बदलता है। सबसे पहले तो हम यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सुख के मार्ग का पता करना पड़ेगा। सुख कहाँ मिलता है? जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कपड़ा चाहिए
तो हम कपड़े की दुकान को ढूंढते हैं, उसकी फैक्ट्री को ढूंढते हैं। किसी ने दवा लेनी है तो वो हॉस्पिटल को ढूंढता है। यदि हमें सुख चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो फिर हमें सुख मिलता कहाँ से है, उस जगह को ढूंढना होगा। हाँ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी, आपको समझ में आ रही है? यदि हमने सुख लेना है जीवन में, सुख ढूंढना है, सुख लेना है, तो उस स्थान पे जाना पड़ेगा जहां से सुख मिलता है। यदि हम वहां नहीं जाएंगे, कहीं और घूमते रहेंगे, तो जीवन में सुख नहीं आएगा। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का विचार रहता है कि कोई बात नहीं, अब दुख है तो अगले जन्म में तो सुख मिल ही जाएगा। इसी जन्म हम दुख पालें, फिर अगले जन्म में सुख हो ही जाएगा। क्योंकि अब की बार जो दुख है वो पिछले जन्म का भोग है, और अब की बार जब हम दुख भोगेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में सुख मिल जाए। इस प्रकार की धारणा लेकर के बैठे हैं। जिसके मन में भी इस प्रकार की धारणा है, वो कभी भी अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वो पीछी हुई बातों को लेकर के बैठा है और आगे के बारे में बिना वजह सोच रहा है, चिंतित हो रहा है, तो वो अपने वर्तमान को भी खो लेता है। जीवन कितना का है, आप अपने जीवन को देखो, आपके पास कितना जीवन है। जन्म के बाद व्यक्ति का कोई भी अगला पल मृत्यु का पल हो सकता है कि नहीं? कोई जन्म होते के साथ ही दुनिया से चला जाता है, कोई 5-10 साल का जा रहा है, कोई 60-70 का जा रहा है, कोई 100 का जा रहा है। जाना सभी ने है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, सभी ने एक दिन इस संसार से जाना है। और यदि हमने इस संसार से जाना है तो इस संसार में जितने दिन हैं उसी में तो सुख प्राप्त करना है। आए हैं उसकी चिंता छोड़ दो, आ तो गए हैं। जाने की भी चिंता छोड़ दो, जाना आपके हाथ में निश्चित नहीं है। आप सोचो कि मैं अपनी मर्जी से चला जाऊं, अपनी मर्जी से चली जाऊं, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका शरीर काम करना बंद करेगा उस दिन आप इस दुनिया से जाओगे। और जन्म तो हो चुका है, इस संसार में दूसरी घटना आपकी बस मृत्यु की है। जीवन एक आपने देख लिया जन्म का, जिसको आप महसूस नहीं कर पाए। दूसरे आपके जीवन की घटना है मृत्यु की। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने कहा, जन्म लेने के बाद तो व्यक्ति को दुनिया से जाना ही है, लेकिन जब तक हम इस जीवन में हैं, हम जी रहे हैं, उस समय हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। जीवन अच्छे के लिए हमें, जीवन अच्छा होता कैसे है, कोई व्यक्ति सुखी होता कैसे है, कहां से सुख मिलता है, उस जगह पे हमें जाना होगा, उस जगह को देखना होगा और वहीं से सुख मिलेगा। और कहीं भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति, उसका संचालन कहां से होता है, उसको सुख और दुख की अनुभूति कहां से होती है।
कैसे कोई व्यक्ति सुखी होता है, कैसे कोई व्यक्ति दुखी होता है, क्या करने से व्यक्ति दुखी रहता है और क्या ना करने से व्यक्ति सुखी रहता है। ये महाकाणिक बुद्ध ने बस इतनी सी बात खोजी है। सुख लेना आपके हाथ में है, आप अपने लिए सुख ले सकते हो, दूसरे को प्रेरित कर सकते हो, दूसरे को बता सकते हो कि मैंने यहां से सुख मिला, आप भी वहां से जाकर के सुख ले सकते हो। बस इतनी ही बात बतानी है। पहले आप जान लो कि आपको सुख कैसे मिले, कहां से मिले। तो महाकाणिक बुद्ध ने इस पे खोज की और देखा कि व्यक्ति के पास सुख और दुख की चाबी तो व्यक्ति स्वयं के पास है, और उसके पास सुख और दुख देने वाला मन प्रत्येक के पास है। समझ में आ रही बात? आपको आ रही? इसको ध्यान से सुनो। महाकाणिक बुद्ध ने इस चीज को अच्छे से देखा कि कोई भी व्यक्ति कैसे सुखी होता है, कहां से सुखी होता है और कहां से दुखी होता है। तो महाकाणिक बुद्ध ने पाया कि व्यक्ति का जो मन है वही व्यक्ति का मालिक है। मन ही व्यक्ति को चलाता है, मन ही व्यक्ति को दुख देता है और मन ही व्यक्ति को सुख देता है। जो मैं बता रहा हूं उसको आप स्वयं अनुभव करके देखो, मेरे कहने से मत मानो। आप स्वयं इसका अनुभव करो। एक पल के लिए आप अनुभव करो। बस दूर से हाथ जोड़ के ना ऐसे नमन करना है फोटो में। अभी तक जो आपको सुख और दुख मिला, हाथ को, पांव को, किसी चीज को दुख मिला, कहीं से दुख आया, जब भी दुख आया तो मन से आया। इस बात को आप स्वयं अनुभव करो कि अभी तक मुझे भी जो दुख आया, जो सुख आया, कभी सुख के पल भी आए होंगे, कभी दुख के पल भी आए होंगे। दुख ना तो बाहर से कोई अंदर आता है, ना ही कोई सुख को भेजता है, ना कोई दुख को भेजता है। बस ये सब मन की अनुभूति है। मन से ही सुख है और मन से ही दुख है। ये बात मेरे कहने के लिए नहीं है, ये बात आपके जानने के लिए है, आपके अनुभव करने के लिए है। अनुभव करके देखो। आप अनुभव करोगे तो आपके बात समझ में आएगी। मैं कह करके चला जाऊंगा, आपके बात समझ में नहीं आएगी। मैं इसके बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। ये चीज, जो बातें हम जो कह रहे हैं, ये बातें लंबे समय के बाद एक दूसरे के पास आने लगी हैं, सुनने को मिलने लगी हैं। महाकाणिक बुद्ध ने इसके ऊपर अपना पूरा समय लगाया और इसकी खोज की और इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया। आप भी इसको ध्यान से सुनना।
मनो पबगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वाह करोती वाह ततोनंग दुखमन वेती चक्कन व बहतो पतंग। मन बड़ा मनोमय है, मन ही सबका मालिक है, मन ही सबका प्रधान है। दुनिया के सारे धर्म मन ने लिखे हैं। मन से यदि कोई व्यक्ति बुरा सोचता है और बुरा बोलता है और बुरा करता है तो दुख उस व्यक्ति के पीछे ऐसे होलेगा जैसे वजन से लदी हुई गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। बैल चाहे कितना ही तेज दौड़ लें, पहिए तो उनके पीछे ही रहेंगे और दुख रूपी वजन उनके कंधे पे रहेगा। इस प्रकार उस व्यक्ति का जीवन बीतेगा। आपको जब जब भी दुख हुआ हो जीवन में, कभी भी आपको महसूस हुआ हो कि मुझे आज दुख है, किसी बात से को लेकर के दुख हुआ है, तो उसका कारण रहा है कि व्यक्ति ने मन में बुरा सोचा और फिर बुरा बोला और फिर बुरा किया और उसका परिणाम दुख आया। और जब तक व्यक्ति उसको समझता नहीं, ये गलती वो बार बार करता है, इसको बार बार दोहराता है और जब बहुत ज्यादा दुखी होता है, सुख का कोई मार्ग नजर नहीं आता, समाधान कोई नजर नहीं आता, तो फिर किसी ऐसे के पास जाता है जो आपको अंधविश्वास में धकेल देता है, अंधेरे की ओर लेकर के जाता है, अज्ञान की ओर लेकर के जाता है कि आप इस प्रकार कर लो, आपको सुख मिल जाएगा। और उस प्रकार आप करने लगते हैं, तब भी आपको कोई सुख नहीं मिलता, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय वैसे ही बर्बाद कर लेते हो। बुद्ध की यदि ये बात समझ में आ जाए, जिसने घर में सुख लेना है तो अच्छा सोचना शुरू करो, बाहर सुख लेना है, पूरे जीवन भर सुख लेना है। प्रकृति की मार तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे द्वारा करने से जो दुख आता है उससे हम पूर्ण रूप से निदान पालेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो। जब तक आप अच्छा सोचना शुरू नहीं करते तब तक अच्छा बोलोगे भी नहीं। ये कैसे हो सकता कि सोचो तो बुरा और बोलोगे अच्छा? कभी भी नहीं हो सकता। जैसा सोचोगे वैसा ही बोलोगे और वैसा ही करोगे। इसी में परिवर्तन करना है और कुछ नहीं परिवर्तन करना। मन में अच्छे विचारों को आने दो, अच्छे विचारों को। कोई भी अच्छा विचार आता है उसको आने दो, बुरे विचार को रोक दो। क्योंकि तथागत ने कहा है, मनो पबगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पश्येन भासती वा करोती वा ततोनंग सुखमन वेती छाया च अनपायनी। मन बड़ा मनोमय है, मन ही सबका मालिक है, मन ही सबका प्रधान है। दुनिया के सारे धर्म मन ने लिखे हैं। मन से यदि कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है और अच्छा बोलता है और अच्छा करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे होलेगा जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली परछाई। समझ में आई बात? इसलिए हमें जो भी काम करना है वो अपने मन पे करना है। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रहा है कि आपका मालिक कौन है, आपको चला कौन रहा है? क्या आपको लग रही है ये बात सत्य है?
किस किस को लग रहा है कि ये बात सत्य है? हाथ ऊपर करके बताओगे। सबको लग रहा है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने बस यही कहा है, जीवन में सुख चाहिए तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, सुख ही सुख मिलेगा। और यदि बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे और बुरा करोगे तो फिर दुख ही दुख आएगा। अब सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए तो बस, जब सुख होगा तो शांति तो अपने आप है। सुख कब मिलेगा? जब अच्छा सोचोगे। अच्छा सोचोगे तो इसका मतलब आपका मन निर्मल हो गया, निर्मल। इसमें कोई मल नहीं है, मैल नहीं है, ये स्वच्छ हो गया है, शुद्ध हो गया है। और जब मन शुद्ध होता है तो फिर वो सारी अच्छी बातें सोचता है, अच्छे काम करता है। इसलिए कोई भी बुरी बात यदि मन में आए, उसको वहीं पे खत्म कर दो, वहीं पे दफन कर दो। आप देखने लगोगे कि ये बुरा है, ये अच्छा है। बस अब आपने यही तय करना है। इतना तो पता चल गया कि अच्छा सोचेंगे तभी सुख मिलेगा, अच्छा बोलेंगे तभी सुख मिलेगा, और अच्छा करेंगे तभी सुख मिलेगा। बुरा सोचने से, बुरा बोलने से और बुरा करने से सुख नहीं मिलता। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अब आपने ये तय करना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? इसके लिए महाकारुणिक बुद्ध ने मापदंड दिए हैं कि यदि ऐसा करोगे तो अच्छा काम है, ऐसा सोचोगे तो अच्छा है, और ऐसा नहीं सोचोगे, इसके विपरीत सोचोगे तो वो बुरा है। जी आए, कोई गर्मी का एहसास नहीं, सब ठीक है, किसी को पसीना नहीं टपक रहा है। बस मन में ये है कि गर्मी है तो गर्मी है। अब मन में यदि है कि नहीं, गर्मी नहीं है, सर्दी बेशक नहीं है, लेकिन मैं भी वहीं पे बैठा हूं, आप तो आराम से बैठे हो, मैं तो बोल भी रहा हूं, कुछ न कुछ ऊर्जा ज्यादा ही लग रही है। इसलिए किसी को गर्मी लग रही है तो वो उठ के जा सकता है, जिसको गर्मी लग रही है वो उठ के जा सकता है, जिसको सर्दी चाहिए वो जा सकता है, और जिसको सुख चाहिए वो बैठा रह सकता है। अब हमें सिर्फ इतना सा जानना है, इतनी बात और आपके समझ में आ जाए और आपके मन में ये धारणा बन जाए कि आज के बाद मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा और अच्छा करूंगा या करूंगी। यदि आप इसको धार लेते हैं पूरा, तो आपको पता कैसे चलेगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है? बस उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, उसके बाद फिर आप अपने अपने काम में लग जाना। जीवन तो ऐसे ही चलेगा। पेट भरने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, शरीर को ढकने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी थोड़ा सा काम कर लो। जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया होगा कि किसी ने आपको बुलाया हो और कहा हो कि सुख ले लो। अनाज देने वाला आ गया होगा, चीनी देने वाला आ गया होगा, तेल देने वाला आ गया होगा, कपड़े देने वाला आ गया होगा, मकान का लोन देने वाला आ गया होगा, कोई भी किसी तरह का व्यक्ति आया होगा, लेकिन सुख देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया होगा। आप देख सकते हो, आप में कोई 60-70 का बैठा है, कोई 50 का बैठा है, कोई 15-20 का भी बैठा है, 2-2 4-4 साल के बैठे हैं। आपका इतना जीवन चला गया और आपको कोई ये नहीं बताने आया कि सुख कहां मिलेगा।
सुखी रहना कितना अच्छा है और दुखी रहना कितना बुरा है। जब भी कोई व्यक्ति सुखी होता है तो उसका मन बड़ा प्रसन्नचित होता है, उसका चेहरा अपने आप खिलखिलाने लगता है, चेहरे पे एक मुदिता आती है, कांति आती है। आने दो इसको, बैठे रहने दो, सुनने दो इसको, सुनने दो, सुनने दो, अरे सुनने दो भाई, सुनने दो इसको, सुनने दो उसको। तीसरी बार आया वो, आपको नहीं छेड़ना चाहिए। और नहीं आए हैं, कुत्ते बहुत होंगे गली में, ये क्यों आया है? इसको आने दो, बैठने दो, बैठे तो बैठने दो, इसको कुछ मत कहो। एक बार कोई गलती से आ सकता है, दूसरी बार भी अनजाने में आ सकता है, अभी पता नहीं क्या है, चलो दोबारा चलते हैं, उन्होंने गलती से कह दिया होगा। तीसरी बार आया है तो कोई विशेष है, उसको आने दो, उसको कुछ मत कहो। अपनी मर्जी से जाए तो जाए, लेकिन उसको आप मत भेजो, कहीं मत भेजो। अब बस हमें इतना सा जानना है कि क्या तो अच्छा है और क्या बुरा है, ताकि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। इसको आप ठीक से समझना। आज के बाद, अभी से आपने किसी को गाली नहीं देनी। क्या नहीं देना है? किसी को डराना नहीं है। किसी भी बात से डराएं, कैसे भी डराएं, अपने पद से डराएं, अपने धन से डराएं, अपने ज्ञान से डराएं। घर में सास है तो बहू को डराए, बहू है तो सास को डराए। किसी ने किसी को डराना नहीं है, गाली नहीं देना है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, घूर के बात नहीं करनी, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ऑर्डर दे के बात नहीं करनी, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कटु वचन नहीं बोलने और मार पिटाई नहीं करनी। जान से मारना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रही है? क्यों भाई, क्यों जी पत्रकार महोदय, समझ में आ रही? आपने किसी को गाली नहीं देनी, डराना नहीं, धमकाना नहीं, घूरना नहीं, कटु वचन नहीं बोलना, ऑर्डर देकर के बात नहीं करनी, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ये आपने नहीं करना। करना क्या है? जब भी किसी से बोलो, मीठा बोलो, आग्रह से बोलो, रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, रिक्वेस्ट करके बोलो, नम्रता से बोलो। आपके शब्द इतने मधुर होने चाहिए कि सामने वाले का मन भी निर्मल हो जाए। चलो कोई नहीं, जो धमकाती है धमकाने दो, बता रहे हैं, उनके समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे। जब भी कोई व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, जैसे कोई किसी को गाली देगा, जिसको दे रहा है इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुन लो। यदि किसी और को गाली दोगे तो सामने वाले का मन तो बाद में होगा गंदा। सबसे पहले तो गाली किसके मन में आई? देने वाले के आई। यदि कोई ऑर्डर दे रहा है, दूसरे को नीचा समझ रहा है, अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, तो सबसे पहले तो ये ऊंच नीच का भाव उसी के मन में आया। किसी को डराना, धमकाना, ये भाव तो पहले उसके मन में आया, तो पहले तो उसी का मन गंदा होगा। और जब उसके मन में बुरा विचार आया है तो फिर वो बुरा ही बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में बुरा विचार आए और आप अच्छा बोल लो। साइलेंट कर लो अपने अपने मोबाइल को, थोड़ी देर आधा घंटे के लिए साइलेंट कर लो, फिर उसके बाद खूब बात करना। उसको भी बताना जिसका नंबर आया, अभी वहां पे बैठे थे, इस प्रकार की चर्चा चल रही। एक तो ये काम करना है, जब भी बोलो मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, ऑर्डर देके काम नहीं करवाना, रिक्वेस्ट करनी है, अपील करनी है, याचना करनी है, सहयोग लेना है। समझ में आ गई सारी बातें? गाली नहीं देना, डराना नहीं, धमकाना नहीं, घूर के बात नहीं करनी, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कटु वचन नहीं बोलने और मार पिटाई नहीं करनी।
ये बिल्कुल नहीं करना। मीठा बोलना है, मधुर बोलना है। दूसरा, कभी भी चोरी नहीं करनी। दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाना। जब भी आप दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ भी लगाओगे, अपना बनाना चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, वो तो और भी आगे चले गया। लेकिन यदि दूसरे की वस्तु को हाथ भी लगाते हो और सामने उसका मालिक बैठा हो, तो उसके मन में आपके प्रति कटुता के भाव उत्पन्न होंगे। उसके मन में कटुता के भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि मन तो उसके पास भी है। उसकी वस्तु को बिना पूछे हाथ लगा रहे हो, उसको खोल करके देख रहे हो, तो उसके मन में आपके प्रति कटुता का भाव आएगा, कटुता का। और यदि पूछ करके हाथ लगा रहे हो, पूछ करके ले रहे हो, तो उसके मन में आपके प्रति सहयोग की भावना आएगी, मित्रता का भाव आएगा। दोनों का मन अच्छा हो गया ना। इसलिए दूसरे की वस्तु को अपना नहीं बनाना, चोरी नहीं करनी। और यदि कोई चीज लेनी भी है तो पूछ करके लेनी है, बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। दूसरी बात है ये। दोनों बात समझ में आ गई? पता चल गया अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ लगाओगे तो ये बुरा कार्य है, बुरा सोचा। बुरा सोचा है तो फिर ऐसा ही करोगे। हाथ भी लगाया, शरीर का इस्तेमाल किया। तीसरा, कभी भी चरित्रहीनता का विचार मन में नहीं आना चाहिए। हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि चरित्रहीनता करोगे, दुराचरण करोगे, व्यभिचार करोगे तो वो बुरा काम है, और यदि चरित्रवान रहोगे तो वो अच्छा काम है। अब सोचना कैसा, अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तीन बातें समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? कि बुरा दोबारा बताएं? हाँ जी, इधर आ रही है आपको बात? हाँ जी, पत्रकार महोदय, आ रही है बात समझ में? चौथा, कभी भी झूठ नहीं बोलना। यदि झूठ बोलने का विचार मन में आया है तो समझ लो बुरा विचार है, इसको वापिस करो, वापिस जाने दो, अंदर मत आने दो। कहते नहीं, वहीं रोक दो। मन में विचार आया है, पहले विचार आएगा झूठ बोलने का, फिर झूठ बोलोगे। जैसे विचार आने लगे तुरंत समझ जाओ नहीं, बुद्ध ने कहा है कि ये बुरा विचार है। ये आप ही सोचो, क्या झूठ बोलना अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? नहीं बोलना। जैसे मन में विचार आने लगे तो उसको खत्म कर दो, वहीं पे खत्म कर दो। किसी की चुगली नहीं करना। चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? करते हो कि नहीं करते हो? एक और गुनाह कर रहे हो, चुगली करते हो और झूठ बोलते हो कि नहीं जी हम तो नहीं करते। एक और गुनाह हो गया, एक और गुनाह हो गया। चुगली करना सभी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो आज के बाद चुगली करोगे कि नहीं करोगे? बस मन में सोचो चुगली करना बुरा विचार है। जैसे कोई आपके सामने किसी तीसरे की बात करने लगे, तीसरे की आकर के बुराई करने लगे, तुरंत कैंसिल कर दो। भैया अपनी बात करो, या तो आपकी खुद की बात करो या मेरी बात करो। तीसरे की बात करते तो उसी के पास जाकर के करो, क्योंकि मैं तो बुद्ध की बात मानने वाला हूं, मानने वाली हूं। क्योंकि हम ना तो चुगली करते हैं और ना किसी की चुगली सुनते हैं। एक बार करके देखो, मन पे से कितना बड़ा भार उतर जाएगा, कितना बड़ा भार उतर जाएगा। संकल्पित हो कि मैं आज के बाद ना किसी की चुगली करेंगे, ना किसी की चुगली सुनेंगे। चुगली का भाव क्या है? ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी की बात करना ही मना है। अब कोई बीमार हो गया, कोई और हो गया, किसी को संदेश देना है, ये चुगली नहीं है।
चुगली का मतलब है इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना और दो लोगों में झगड़ा करवा देना। बिना जरूरत की बात बुराई करने लगो। जब भी किसी की बुराई करने का विचार आएगा तो भी मन गंदा होगा। समझ में आ गई? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, चुगली नहीं सुनना और किसी की बुराई नहीं करना। समझ में आ गई? सच बोलना है और किसी की चुगली नहीं सुनना है और ना किसी की बुराई सुननी है। बच जाओगे। किसी की भी बात को बढ़ा चढ़ा करके ना कहो। बात तो छोटी सी है और उसको बढ़ा दिया बात को तो भी दूसरी जगह जाकर के झगड़ा होने की संभावना है। किसी ने थोड़ी सी बात कही, आपने जाकर के बड़ी बढ़ा करके बता दी तो झगड़ा होगा। आपके घर गरीब हैं, आपके घर में इतना धन नहीं है और चीजें नहीं है और बाहर जाकर के आप डींग हाँकोगे, मेरे घर में तो ऐसा है, मेरे तो ऐसा है, और जब कोई घर में आएगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा तो फिर अपमानित हो जाओगे, फिर दुख आएगा। इसलिए बात को बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं कहना। जितनी सी बात है बस उतनी सी कहो और उतनी सी सुनो। बात समझ में आ गई? और 5वां है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना और ना ही नशा करने के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा भी नहीं देना नशे को। ये 5 कार्य आपने समझने हैं। 5 बातें आपने समझनी है। यदि आप सुख चाहते हो तो अपने मन को आपने निर्मल रखना होगा। निर्मल, इसमें कोई मैल ना हो। मैल कौन कौन से हैं? जो अभी मैंने बहुत सारी चीजें गिनाई हैं। काम वासनाएं हैं, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, आलस्य है और संशय है, संदेह है। इनमें से एक भी यदि आपके मन में है तो इसका मतलब आपका मन मैला है। और जिसका मन मैला है समझ लो कि वो बुरी बुरी बातें ही सोचता है और फिर जो बुरा सोचता है वो बुरा ही बोलेगा और बुरा ही करेगा और हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। ये हंसने की बात नहीं है, ये जीवन में व्यवहार में उतारने की बात है, जीवन को समझने की बात है। क्या आपको लग रहा है कि भाई जीवन में हम कुछ नई बात सोच रहे हैं, नई बात सुन रहे हैं? अभी तक अपने आप आपके मन में क्यों नहीं आई ये बात? इसका आपको लाभ क्या होगा? यदि ऐसा करोगे आपको पल पल पे, कदम कदम पे इसका लाभ होने लगेगा। इससे आपकी 4 चीजों में वृद्धि होगी। 4 चीजों में। एक तो आपकी आयु बढ़ेगी, एक आपकी सुंदरता बढ़ेगी, क्योंकि जब मुदिता में रहोगे, मन निर्मल होगा तो चेहरा भी हंसने लगेगा, चेहरे पे भी मुदिता के भाव रहेंगे, किसी के प्रति कोई कटुता के भाव नहीं रहेंगे, तो चेहरा भी सुंदर रहेगा। आयु, वर्ण, वर्ण यानी कि सुंदरता, और सुख तो मिलेगा, सुख के लिए तो सारा प्रयास है, सुख मिलेगा और बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। इस प्रकार की बात मानने वाले यदि कुछ लोग भी हो जाएं गांव में, मोहल्ले में, तो उनकी एक ताकत बनेगी, उनको बल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति उनसे घबराने लगेगा कि ये तो निर्बल चित्त वाले हैं, किसी को गाली देने वाले नहीं है, किसी को डराने धमकाने वाले नहीं है, ये चोरी करने वाले नहीं है, ये चरित्रवान लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, डींग नहीं हाँकते और ये नशा भी नहीं करते। आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। जब भी आप इस दुनिया से जाओगे, जाना सभी को है,
मरने की चिंता खत्म हो जाएगी। मरते वक्त जो पीड़ा होती है, देखा होगा, किसी ने मरते हुए देखा होगा, जब अंतिम सांस लेता है, सांस का शरीर से कोई संबंध नहीं बनता, वायु का आवागमन बंद हो जाता है, तो बहुत पीड़ा होती है, जिसके बाद शरीर अंत हो जाता है, जिसको शरीर अंत बोलते हैं, और कहते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मर गया है। उसमें जो पीड़ा होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार गुजारेगा, उसका चित्त निर्मल रहेगा, उसकी वाणी भी मीठी रहेगी, और वो कार्य भी अच्छे करेगा, कुशल कार्य करेगा, अकुशल कार्य नहीं करेगा, तो उसको मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी, उसको मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, महाकाणिक बुद्ध ने जब अंतिम सांस ली तो समय से पहले ही बता दिया था कि मैं इस दिन अंतिम सांस लूंगा। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया से ऊपर उठ गए थे, उनको पीड़ा का कोई भय नहीं था। उनकी मौसी, वो भी इसी प्रकार पहले से तिथि उन्होंने कर दी, वो भी भिखुनी बनी थी, बुद्ध से ही दीक्षा शिक्षा लेकर के। सिद्धार्थ की जीवन संगनी, उन्होंने भी बुद्ध से ही दीक्षा ली थी, उन्होंने भी समय से पहले ही अपनी मृत्यु घोषित कर दी थी। और भी बहुत सारे भिक्षुओं ने समय से पहले अपनी मृत्यु घोषित कर दी थी और अपनी मर्जी से अंतिम सांस लिया था। इसी प्रकार आप अपनी मर्जी से अंतिम सांस तो हो सकता है ना लो, वहां तक तो आपकी चित्त की निर्मलता नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम मृत्यु की पीड़ा से आप बच जाओगे। जब भी मरोगे, जब भी आपका अंतिम सांस होगा, मृत्यु को प्राप्त होगे, तो आपको पीड़ा नहीं होगी, आप हंस हंस करके आप अंतिम सांस लोगे, और लोग आपकी मृत्यु को देख करके मृत्यु को समझने लगेंगे कि उसे पीड़ा क्यों नहीं हो रही, वो क्यों नहीं तड़प रहा, क्यों नहीं तड़प रही, जबकि वो तो अंतिम सांस ले रहे हैं। तो लोग कहेंगे ये तो बुद्ध की शरण में थे, ये हमेशा अच्छा सोचते थे और अच्छा बोलते थे और अच्छा करते थे, इसलिए इनके चाहने वाले भी बहुत हैं, कहीं भी इनका कोई शत्रु नजर नहीं आता। शत्रु नजर आएगा तो बस वो ऐसा ही आएगा जो बुरे कार्य करने वाला होगा, बुरा सोचने वाला होगा, बुरा बोलने वाला होगा, बुरा करने वाला होगा, और कोई उसका शत्रु नहीं होगा। उसका शरीर अपना मित्र हो जाएगा, दूसरे के तो छोड़ो, उसका शरीर अपने अनुसार चलने लग जाएगा, और उसको मृत्यु की पीड़ा कभी नहीं होगी, वो मृत्यु की पीड़ा से बच जाएगा। जीते जी उसको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्रश्न उनको 1 घंटे में याद होता है, उनको आधे घंटे में याद होने लगेगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी। अब आप देखिए महाकाणिक बुद्ध का ये धम्म कितना अद्भुत है। ये कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म पाली भाषा का शब्द है, यदि इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो इसका अर्थ है मार्ग, और मार्ग है हमारे सुख का, जो महाकाणिक बुद्ध ने हमारे लिए खोजा है। क्या आप ऐसा मार्ग नहीं लेना चाहोगे? क्या ये मार्ग आपको कोई बाधा पहुंचा रहा है? क्या आपसे कोई फीस मांग रहा है? कुछ मांग रहा है क्या? कोई ये नहीं कह रहे आपने वजन चक्कर के घूमना है, कुछ नहीं करना, बस अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। इतना सा तो काम करना है, इतना सा काम करना है, आपका जीवन बदल जाएगा। जहां आपको अभी तक यही नहीं पता था कि सुख कहां मिलता है, और सुख आपके अंदर में एक जैसे जलोरे से लेने लगेगा। सुख आ रहा है, ऐसे और भी आ रहा है, और भी आ रहा है, और आपके शरीर का एक एक रूंग रूंग सुखमय होने लगेगा। आपके घर में कभी कलह नहीं होंगे,
आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आप कभी कर्जवान नहीं रहोगे। आपके घर में सास बहू पति पत्नी भाई भाई किसी का भी झगड़ा नहीं होगा। और जब दूसरों को पता चलेगा कि ये तो बुद्ध की बात मानने वाले हैं, अपने जीवन के सुख और दुख को समझ गए हैं, तो फिर दूसरे लोग भी आपको समझने का प्रयास करने लगेंगे। बस इतनी सी बात मैंने आपको बतानी थी। आपने यदि इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी बात मन में हो। बनते जी, हम साधारण व्यक्तियों का मन बड़ा चंचल और चलायमान होता है, इसको कैसे रोका जाए? मन को बिल्कुल नहीं रोकना। तो कैसे कैसे करें? मन को बिल्कुल नहीं रोकना, अभ्यास करना है। जो मैंने बताया अभ्यास करना है। बुरा विचार क्या है पता लग गया सबको? क्यों जी, लग गया पता? अच्छा विचार क्या है, बुरी बातें क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, दोनों चीजें मैंने बताई हैं। अब बुरी बातों को पीछे करो, जब भी आती है मन में तो उसको बाहर फेंको। उसके विपरीत अच्छी बात क्या है, वो अच्छी बात सोचने लगो, वैसा ही बोलने लगो और वैसा ही करने लगो। अभ्यास करना है, ना तो इसका कोई बटन है, ना इसके लिए कोई कीमत है। अभ्यास, अभ्यास करने से सब कुछ बदलेगा। यदि आप ठीक से अभ्यास करोगे, ऐसा नहीं है कि आप क्रोध को रोक लोगे, क्रोध आ गया, लेकिन आपने सजग रहना है। क्रोध आ गया, अब बुरी बात है, बुरी बात है, इसका अभ्यास करोगे तो बात बनेगी। ऊंचा बोलना ही नहीं है, ऊंचा बोलना ही नहीं तो ऊंचा क्यों बोलो? कटु वचन बोलना ही नहीं है तो मत बोलो। किसी को गाली नहीं देना, किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, ऑर्डर नहीं देना है, तो फिर क्रोध क्यों आएगा? आपके कहने से यदि कोई काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, वो काम स्वयं कर लो या फिर दूसरे का सहयोग मांगो। ऑर्डर मत दो, रिक्वेस्ट करो, अपील करो, याचना करो, बच जाओगे। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। एक दिन अभ्यास करो, 2 दिन करो, 10 दिन करो, फिर ऐसा लगे कि अब तो बात पुरानी हो गई, फिर बुलाओ, हमें फिर बुलाओ कि भंते जी एक बार हो रहा हो। और जो भी आए हैं वो इस चीज के लिए तैयार रहे कि भंते जी आए हैं। एक टीम बने, संदेश देने वालों की भी टीम बने कि आज भंते जी आ रहे हैं, तो अपने पूरे परिवार को लेकर के बैठो। जब पूरे परिवार को लेकर के बैठोगे, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, युवा भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, तो अपने आप सबको बात समझ में आएगी। जब सबको बात समझ में आएगी तो आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, बुरा नहीं होगा। ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। जो अभ्यास कर लेगा, सभी के सभी नहीं कर पाएंगे, जो जितना अभ्यास करेगा उतना ही वो इसमें कर लेगा। जीवन बार बार नहीं मिलता है, जीवन तो एक ही बार मिला है। इसी जीवन को अच्छा बनाना है, इसी जीवन को सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। गलतियां होंगी, गरज से गलतियां होंगी, फिर सप्ताह में एक दिन इकट्ठे बैठो, वंदना करो, पाती मौख भी करो, उपोषित भी रखो कि एक सप्ताह में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों के लिए अपने आप से क्षमा याचना करता हूं, करती हूं। और किसी जानकार से 8 सील ले लो, 8 सील, 8 बातें जान लो। कभी 8 बातें हमें पढ़ करके सुना दो और उपोषित रखो। उस दिन सुबह सुबह भोजन कर लो, फिर पूरे दिन भोजन नहीं करना, ध्यान साधना करनी है, अच्छी बातें सोचनी है, क्रोध नहीं करना है, हो सके तो घर में ठीक वातावरण हो तो नीचे सोना है, घर गृहस्थी से दूर रहना है। और जो बातें मैंने बताई है कम से कम एक दिन के लिए तो करो। एक दिन पूरा लगा दो सप्ताह में कि आज तो मैं पूरा अभ्यास करूंगा, पूरा अभ्यास करूंगी। मन को बिल्कुल निर्मल रखेंगे। जो सप्ताह भर में गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना हो जाएगी। उस क्षमा याचना का नाम ही उपोषित है। बुद्ध का पाठ पढ़ो, बुद्ध की किताब पढ़ो, ध्यान साधना करो,
अच्छे गीत सुनो और अच्छी कथाएं सुनो बुद्ध की, तो मन एक दिन तो निर्मल रहेगा। फिर धीरे धीरे करके हर सप्ताह जब ऐसे करोगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा। और दिन में एक ही बार भोजन करो, पानी पी लो, चाय पी लो, दूध पी लो, कोई बात नहीं। छोड़ो 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 इन चीजों को, कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ नहीं रखा। जिस चीज का नाम ही नहीं रहे उसको क्यों याद कर रहे हो? बुरी चीज को अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? वो आप ही बताओ, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अभी जो आपने नाम लिया जिनका, बुरी है कि अच्छी है? बस मुझे ये बता दो, आप बताओ बुरी है कि अच्छी है? जिसको अच्छी लगता है वो अच्छी समझे, जिसको बुरी लगता है वो बुरी समझे। ऐसा है, आप डरा करके, धमका करके किसी के कोई चीज नहीं छुटवा सकते। मैंने धमकाया है क्या? मैं कितनी देर से बोल रहा हूं, मुझे सब पता है कौन क्या करता है। लेकिन जब तक मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे तो मन निर्मल कैसे रहेगा? मन निर्मल होगा तो अपने आप छोड़ देंगे। फिर वो देखेंगे क्या तो अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, सुख कहां से मिलना है। धोख मारने से सुख मिलना है या गालियों से बचने से सुख मिलना है? अच्छा सोचने से सुख मिलना है, अच्छा बोलने से सुख मिलना है, अच्छा करने से सुख मिलना है, या धोख पूजा करने से सुख मिलना है? वो व्यक्ति पे छोड़ दो, व्यक्ति अपने आप निर्णय करे। जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा वो करे, जिसका नहीं समझ में आए ना करे। कोई दबाव नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो जरूर करो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। बाकी कुछ भी करो, इसके अलावा कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, बस इतना करो। तीन ही तो बातें हैं। क्यों भाई, समझ में आ रही? क्यों जी पत्रकार महोदय, समझ में आ रही? अब कितनी बड़ी बात है, बस महाकाणिक बुद्ध ने इसको खोजा और लंबे समय तक पूरी दुनिया में यह बात चल रही है। भारत में 1600 साल के बाद शुरू हो रही है। बस अंतर इतना है, ये तीन बातें करनी है, इसी का अभ्यास करना है। हर सप्ताह उपोषित रखो, एक ही समय भोजन करो, नीचे सो। उस दिन पूरा परहेज रखो जो हम बता रहे हैं। उस दिन एक बार भी बुरा मत सोचो और ना बुरा बोलो। बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा नहीं बोलोगे। बस तीन बातों में अब क्या रह गई? एक बात रह गई। क्यों जी, एक ही रह गई ना? आप सुन रहे मेरी बात? नहीं सुन रहे, समझ में नहीं आ रही? उसको साथ में ले आना यहाँ, तो नहीं आता तो आप अच्छा सोचो। आप देखो मेरी बात सुनो, इसका एक मोटा सा इलाज है, थोड़ा ध्यान से सुनो। घर वाला शराब पी रहा है ना, अभी भी पी रहा है, जो जिसका भी पीता है, पहले भी पी रहा था, आज भी पी रहा है। आप क्या करते रहे? आप क्या करते रहे? उसने तो दारू पी, आपने क्या किया? एक मिनट बनते जी, देखो, एक मिनट मेरी बनते बात। जी, इसी रूप में एक सवाल भी है और उसका जवाब भी शायद हो जाएगा, और आप उसको थोड़ा और विस्तार से भी बताएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर दुख है तो कोई कारण है, और कारण है तो कोई निवारण है। तो आप एक मिनट से पहले इनका पर्सन ले लेते हैं, इनका पर्सन ले लेते हैं, इनको समझ में आने जरूरी है। देखो सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति दारू पीता है, दारू पीना बुरी बात है ना, है कि नहीं है? एक व्यक्ति तो दारू पी रहा है, बुरा काम करके आया है, वो गाली दे रहा है, और आपने तो दारू नहीं पी ना, आप तो ठीक है ना, फिर आपने गाली क्यों दी? ये रख दो पानी, कोई नहीं, इतनी प्यास नहीं लगी। थोड़ा आप सुन लो ना बात, आपके लिए तो हम कह रहे हैं, आप ही के लिए तो आए हैं गांव में। अब पानी उठाए घूम रहे हो, कुछ नहीं है, सब कोई नहीं मरता है बिना पानी के। ऐसे बीमार होगा तो जाके पी लेगा, उठ के पी लेगा। ऐसे बीच में उठ करके जाओ तो एक ही तो आदमी बैठा है, वही उठ के चला जाएगा, तो कैसे होगा काम? समझ में आ रही है ना मेरी बात? एक आदमी गलत काम कर रहा है, शराब पी रखी है, और एक आदमी ने शराब नहीं पी रखी। ये बाल्टी है ना, आप अंदर रख दो, देखिए ना, फिर कुत्ता आपको मुंह लगाएगा ना, तो फिर आपको मन खराब होगा। इसको उधर उधर रख दो, परली साइड।
दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो फिर शराबी को क्या दोष देंगे? वो आप तो बिना शराब पिए गाली दे रहे हो, वो शराब पी करके गाली दे रहा है। उसे मत बताओ, मुझे बताओ, मुझसे बात करो तो समाधान होगा। इसलिए एक व्यक्ति शराब पी करके नीचता के भंवर में गिर गया, हम क्यों छलांग लगाएं भाई? उसने पी रखी है, भौंक रहा है, आपको पता है ना भाई शराब पी के भौंकता है, वैसे तो भौंकता नहीं है, भौंकने दो। मारने लग जाते हैं। और आप फिर क्या करते हो? वो मारने लग जाता तो पीटी लेते हैं और क्या करें। पीटी लेते हैं, पिटते तो वैसे भी हो ना, वैसे भी पिटते हो और वैसे भी पिटते हो। शुरुआत कहां से होती है? वो शराब पी के आता है, आप उसको, मुझे तो ऐसा भी लगता है, ऐसे भी देखा है कि एक व्यक्ति घर में शराब पी के आ गया, उसको घर में बढ़ने से पहले ही गाली शुरू हो जाती है, पहले से उसको बाहर धकेलने लग जाते हैं कि शराब पी के आ गया, आपका है, आने दो, आने दो उसको, अच्छे से बिठाओ, अच्छे से उसको खाना खिलाओ, अच्छे से बातें करो, वो बात कर ले तो ठीक है, नहीं कर ले तो आप चुप रहो, गाली दे तो भी चुप रहो। और एक बार मान ले वो गलती से पीने लगा, बाद में पता क्यों पीता है? बाद में इसीलिए पीता है कि घर में जाने से कोई प्रेम नहीं मिलता, घर में जाने से कोई उसको अच्छी बातें नहीं मिलती, लड़ाई मिलती है। वो फिर अगले दिन आएगा ना तो फिर वो पी करके आएगा कि कल तो मैं कुछ नहीं कर पाया, आज जाते ही लूंगा उसको, जाते ही डंडे लगाऊंगा, जाते ही थप्पड़ लगाऊंगा। और आप आगे से तैयार हो, आज शराब पी के आएगा और आते ही कल तो कुछ नहीं हुआ, आज तो बस मैं 4 गालियां फालतू दूंगी। दोनों मिलकर के बहुत खराब हो गया। तो एक ने शराब पी रखी, एक ने गलती कर रखी है, दूसरा तो कम से कम ना करो। और डंडे जब मारता है, पीटता है, तो उससे पहले बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ना, उसको खाना ढंग से का, वो तो बीमार जैसा है। क्रोधी, पागल और शराबी, ये तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों एक जैसे। शराब पीने वाले को खाना दे दिया, घाल के परोस दिया, और वो खाने को उठाकर अच्छी तरीका से ले लेता है, और ऐसे लगता है कि खा ही ले गए बढ़िया तरीके से, मैंने दे दिया, और उठा करके अब भगा दिया, उसको क्या करें? अब क्या करते हो? एक मिनट, अब क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? जब वो ऐसा कर देता है तो क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते, दिल में ही क्रोध होता है। देख, मैंने तो मेहनत करके बनाया है और इसने पलवर में बिकी। उसके बाद फिर वो क्या करता है? हाँ? थाली फेंक दी, फिर क्या करता है? कुछ भी नहीं, और बना, मैं ऐसे ही भगाता रहूंगा। तो अब की बात पता क्या करना है? जब भी खाना दो, खाना दे दिया, आधा खाना बचा करके रख लो, आधा खाना बचा करके रख लो, और वो जो फेंके और कहते बहुत धन्यवाद, सो जाओ, अब नहीं सोए कहते और खाना दो, तो कोई बात नहीं, बनाती हूं, बैठ जाओ, उसको बिठा लो और बनाने लग जाओ। यानी कि जो बना हुआ है वही दोबारा से डाल करके फिर दे दो, ये लो, नहीं जब खा लो। 2-3 बार करे तो कितने दिन करेगा? एक बार करके देखो प्रैक्टिकली। देखो घर में बीमारी है तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। जो घर में कोई बिल्कुल पागल जन्म ले ले, बिल्कुल पागल, फिर क्या करोगे? और सबसे बड़ा इलाज है उसको साथ लेकर के आओ, उसको साथ लेकर के आओ, इलाज हो जाएगा। बस फिर तो आखिरी काम बाबा साहब वाला करना पड़ेगा, आखिरी काम तो बाबा साहब वाला करना पड़ेगा। अगला काम तो जो बाबा साहब ने कहा था ना वो करना पड़ेगा। यदि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हों तो बच्चों को अपने साथ लो और घर का दरवाजा बंद कर लो, बस। बच्चे भी साथ ही हैं, बराबर को बच्चे हो रो, बच्चा ही पीता है, नहीं वो कह रही है पीता है, वो कह रही है पीता है, बच्चा भी। चलो ये तो बहुत बड़ा इलाज है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, और आप जो है कि ऐसा करने का प्रयास करो। शराबी को थोड़ा सा ठीक से डीलिंग करो और शराबी को साथ लेकर के आओ, तभी इलाज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अपनी तरफ से जो मैंने कहा है वो कोशिश करना, हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। बीमारी छोटी है तो इलाज हो सकता है, बड़ी होगी तो साथ ले आओ, अन्यथा इसका इलाज नहीं। कहने का मतलब ये है, कोई गाली दे, कोई दूसरा ना पीटे, कमरा बंद करके दी उसको, कोई दूसरा के सिर ना पड़े। अंते जी का कहना है, बाबा साहब का भी कहना है। वो बात 2-3 बार जब आओगे ना, सुनोगे, इस काम के साथ जुड़ जाओगे। अब आपके तो एक शराब की, बाकियों को तो नहीं ना बीमारी, बाकियों के घर में तो नहीं है ना ये बीमारी इस प्रकार।
आपके भी है, तो आप तो इसकी तरह नहीं हो रही। नहीं वो ऐसे ये तो शराब की उसमें नशे में देखो कैसे हो रही है, हैं? आदी हो गई है, तो आप क्यों नहीं हो रही ऐसे? तो आपको तो शराब लग गई, फिर इसका मतलब अच्छी सेहत है। नहीं, मैं उसकी टेंशन नहीं लेती, पर वो मेरे पीछे लग जाता भाई इसको भी सिखा दो वो फार्मूला बस। है। इसको सिखाती है, बस। बैठती नहीं मेरे पास आके नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं, ये बीमारी है। किसी का टीबी लग जाए तो क्या करोगे? दवाई नहीं दोगे क्या उसको? दवाई तो देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप बताओ क्या कह रहे थे, अब आप पूछो। हाँ जी, सुनो भाई सुनो, धमकाना नहीं है, वैसे कहते, वैसे कहते भाई बात को सुन लो, और सभी लोग सुन रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न किया है। हाँ जी बताओ। प्रश्न ये था कि उसको विस्तार रूप से भी आप बताएं, और सबकी लगभग वही समस्या भी है, तो उसमें शायद उनका समाधान भी हो जाए। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि अगर कोई दुख है तो उसका कोई कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर इनको बताएं तो और भी अच्छा लगेगा। ऐसा वैसे अभी तक जो मैंने बताया है, अभी तक जो मैंने बताया है वो मैंने यही बताया है कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण बताया है मैंने। जब कोई व्यक्ति मन में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और बुरा करता है तो दुख आएगा। हमें पता नहीं है दुख कहां से आ रहा है। दुख आ रहा है तो उसका कोई कारण है। कारण मैंने आपको बता दिया, निवारण मैंने आपको बता दिया कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। और इसके लिए मैंने महाकारुणिक बुद्ध के 5 सिद्धांत बता दिए हैं कि क्या तो अच्छा है और क्या बुरा है। वो मैंने पूरी पूरी बात आपको बता दी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दे चुका हूं। बस आप इसको सिस्टम से समझने का प्रयास करो, सिस्टम से समझने का। तो और कोई प्रश्न? तो यही मैंने बताया है कि दुख कैसे आता है, क्यों आता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। मैंने पूरा विस्तार से इसी के ऊपर चर्चा की है। और किसी के मन में कोई बात हो पूछ सकते हो। थोड़ी अंधविश्वास के बारे में कोई फायदा नहीं है। ये मैंने एक बार आप अपने चित्त को निर्मल तो करने दो। जो मैं कह रहा हूं उन बातों को स्वीकार करने योग्य तो मन को बनाने दो। यदि मन उपजाऊ नहीं हुआ है तो मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो वो उपजेगा नहीं। मन को अनुकूल करने दो। जिस दिन मन अनुकूल हो जाएगा वो सत्य की निरख स्वयं करने लगेगा, इनके अंदर से स्वयं भाव उठेगा, उसके बाद इनकी उस समस्या का समाधान होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। हमने बहुत करके देख लिया लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा इसके अंदर की ताकत को जगाओ, मन को ही निर्मल करना है। जिस दिन मन निर्मल हो गया फिर सत्य क्या है, असत्य क्या है स्वयं देखेंगे। हाँ जी, मन को सारा कुछ शांत रखा है, मन को सारा दुख लग जाएगा। जैसे जैसे बताओ, कैसा बताओ, कैसा दुख, आपका अच्छा रहेगा, विचार अच्छा रहेगा, दुख कैसा दुख बताओ, बताओ जरा कैसा दुख। ये जो हाथ पैरों में ये ये तो शरीर का दुख है, ये तो शरीर का दुख है, ये तो शरीर का दुख है। और शरीर का दुख भी सुन लो, जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं उनमें 90% बीमारियां मन के बीमार होने से होती हैं। लोभी का मन, जो व्यक्ति लोभ करता है उसका सोचने का तरीका अलग है, जो क्रोध करता है उसका तरीका अलग है, चोर करता है, चोरी करता है उसका तरीका अलग है, तो उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। और उसी तरह के जो है कि शरीर के अंदर भी जर्म्स पैदा होते हैं और शरीर उसी प्रकार बीमार होता है। आलस्य है, जो आलस्य करेगा शरीर फूलेगा, शरीर फूलेगा तो कोई ना कोई बीमारी होगी। देखा नहीं शुगर वाले और हार्ट अटैक वाले सुबह सुबह यात्रा करते, 70 साल की उम्र में भी यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मरने का डर है, उनके मन में आलस्य है। सुबह पहले जवानी में उठते नहीं थे, उस समय तो पुर्जे नए थे, जो जो पुर्जे पुराने होने लगे तो फिर बीमारियां पकड़ने लगी। हार्ट, बात सुनो, हार्ट अटैक, अधरंग की बीमारी, जलन की बीमारी और जो शुगर की बीमारी, ये सारी बीमारी आलस्य से तो होती है। और आलस्य क्या है? मन का विकार है।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, संशय, इन्हीं से बीमारियां पैदा होती हैं। 80-90% बीमारी इनसे पैदा होती है। इनसे छुटकारा लेने के लिए मैंने आपको चित्त की निर्मलता का पाठ पढ़ाया है। यदि आपका चित्त निर्मल होगा, अंदर की बीमारी है ना, तो चेहरा है ना, चेहरा उदास होने लगेगा। जिसका भी चेहरा उदास है, समझ लो या तो उसके घर में झगड़े हैं, या कोई शरीर की बीमारी है, या फिर वो कर्जवान है। इस प्रकार इनमें से कौन को उसको बीमारी मिलेगी। तो इस प्रकार अपने चित्त को निर्मल करने का काम करो, वहीं से सुख मिलेगा। पहले दुख निकल रहा है क्योंकि सोचा बुरा, बुरा सोचोगे तो दुख मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो सुख मिलेगा। जो मैंने बताया उस पे अच्छे से पालन करके देखो। ये चेहरा है ना, इस पे कोई और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सुंदर है। दुनिया की, इस प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। फिर इसमें और क्या करना है? बस अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। आयु बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी और बल बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। यही मार्ग बुद्ध का मार्ग है और यही मार्ग सुख का मार्ग है। बाकी तो ऐसे प्रकृति की मार तो ऐसे चलती रहती है। अब पंजाब में बाढ़ आ गई, वो तो प्रकृति की मार है, उसका क्या करोगे? कल को आपके कोई पहाड़ी खिसक जाए, नीचे जो लोग बैठे हैं दब जाएंगे। प्रकृति का कोई वो नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? ऐसी घटना पे मन में द्वेष नहीं पालना, ऐसी घटना पे करुणा मैत्री दिखानी है, निर्मल चित्त के साथ सोचना है, उनकी मदद करनी है, सेवा करनी है, उसी में सुख मिलेगा। अब हम पंजाब में गए, थोड़ी सी सेवा करके आए, थोड़ी सी सेवा, उसी से ये लगता है कि हम भी किसी के दुख में शामिल हुए और सुख मिल रहा है। मन बड़ा प्रसन्नचित है। किसी को भी बताते हैं तो हमारी प्रशंसा करता है, और जब हमारी प्रशंसा होती है तो मन बड़ा प्रसन्नचित होता है और सुख मिलता है। इसलिए आदतों को बदलो। जो बातें मैंने बताई हैं उनको करना है। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से सुनो इसको। क्या आपको लगता है कि ये बातें आपके जीवन के कल्याण के लिए जरूरी हैं, सही हैं? किस किस को लगता है कि ये बातें जो बुद्ध की हैं ये हमारे जीवन के कल्याण के लिए अच्छी हैं, सही हैं? सबको लगता है। क्या आपको ये भी लगता है कि यदि आसपास के लोग, समाज के लोग इन सभी बातों को जान लें, ग्रहण कर लें, ऐसा करने लगे तो उनके कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है? क्या आपको लगता है कि औरों के लिए भी भले के लिए है, जो यहां नहीं आए उनका भी भला हो सकता है? यदि आप किसी का भला करो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि सुन लिया करो, पहले सुन लिया करो ताकि अगली बात ठीक से कह सकूं। जब बोलने के लिए कहूं तब बोला करो। जब बोलने के लिए कहूं जब चुप हो जाते हैं, जब हम बोले तो आप बोलने लगोगे तो आपको भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके एक के बोलने से सभी का ध्यान दो जगह बढ़ जाता है। आपकी बात भी सुनने की कोशिश करेगा, मेरी भी सुनने की कोशिश करेगा और बात को समझ नहीं पाएगा। इसलिए एक ही बोलो, एक बार में बैठने दो, बैठने दो, एक ही बोलो तो बात समझ में आ जाएगी। आपने आज के बाद यदि जीवन में कोई सबसे कुशल कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, तो आपने यही अच्छा सोचना है कि मुझे तो पता चल गया, मैं किसी न किसी पड़ोसन को भी बता दूं, देवरानी को भी बता दूं, वो भी रोज लड़ती है, जेठानी को भी बता दूं, सास को भी अब की बार साथ ले आऊं, अब की बार बहू को भी साथ ले चलूं, पति को भी साथ ले चलूं। धीरे धीरे करके एक को बताओ, दो को बताओ, चार को बताओ। इस पूरे गांव में 10 दिन में पता चल जाएगा कि जो भी व्यक्ति बुरा सोचता है और बुरा बोलता है और बुरा करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वजन से लदी हुई गाड़ी के पहिए
बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। बैल चाहे कितने भी तेज दौड़ लें, पहिए तो उनके पीछे रहते हैं और दुख रूपी वजन उनके कंधे पे रहता है। ऐसे ही आपने भी बचना है। बस इसको परवाह करो, इसको आगे जाने दो। आप एक को बताओ, दो को बताओ, पांच को बताओ, जो भी मिले उसी को बताओ। और उसको इतना भी कहो, यदि आप किसी और को बताओगे तो ही आपको सुख मिलेगा। जैसे आप किसी और को बताओगे तो आपके मन में भी तो वही बात आई ना, क्या जी? आपके मन में भी तो वही बात आई। और जब आपके मन में बात आई तो इसका मतलब आपके मन में तो निर्मलता आई गई कि भाई अच्छा बोलना चाहिए। तो पल भर के लिए तो आया कि भाई अच्छा बोलना चाहिए, थोड़ी देर तो प्रभाव रहेगा। तो आप दिन में कई बार कहो कि अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बस इस गांव में जन जन तक ये बात पहुंचाओ और कुछ नहीं करना। अब इसकी प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है, सबको जरूरत है। बस इतनी सी बात मैंने आपके लिए बोलनी थी। जिसको बात समझ में आई हो वो लोगों के कल्याण के लिए लोगों को बताना शुरू करें, और बाकी चीजें आप हमारे पे छोड़ दें। कोई पूछे आपको किसने बताया कि जी बंती जी आए थे, और मैंने तो माना, मैंने महसूस किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में लाभ हुआ, आप भी करने लगो और इसका परिणाम तुरंत आने लगेगा। इसका अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं। पिछले जन्म की इस गलत मिथ्या धारणा में नहीं डालते हैं बुद्ध, कहते हैं अभी आपको तुरंत इसका लाभ मिलेगा। बस इसको करने लगो। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल हो। सभी हाथ जोड़ लेंगे। आपने सभी ने बंते जी की वाणी सुनी। अच्छा बोलते। और देखिए, कोई हम धम के अंदर कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है कि 4 मिनट से 5 नींबू लगाओ और दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। बुद्ध का रास्ता बंते जी ने बताया केवल मन है। आपको केवल मन पे काम करना है। ये आज एक बात और सोच लो कि हमें एक आदमी को ये बात और बतानी है, और अगली बार जब बनते जी आए तो आप इतने ही व्यक्ति और आए ताकि इस हॉल में हमें जगह नहीं मिले। ये आप सभी से हमारा आज का निवेदन है। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी सभी का, हाथ जोड़ जो लेंगे। आपने हमें मार्गदर्शन दिया। सबे सता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनः, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सबे सता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनः, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सबे सता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनः, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु
साधु साधु। सबका मंगल। तो आप में